धनुआ। हाँ। ए भज्जी तो पूछ कहाँ है वो, कैसे गुस्सा में बैठो है? मैं ना पूछ रहा, कहीं सारे गुस्सा मुँह पे उतार दे। तू पूछ ले, तो कुछ ना कहेगा। मैं तो ना पूछ रही। ए पूनम तू पूछ ले, काय को गुस्सा में बैठो हो? मेरे को क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं पूछूं? ए तू तो भज्जी की गर्लफ्रेंड है, तो यूं ही बता देगा, तो कुछ कहेगा भी ना। पूछ तो सही, कहाँ है वो, काय को गुस्सा बैठो हो? कहा है वो, कैसे मुँह फाड़ रही हो? ए भज्जी मैं तो बस पूनम तो तेरा हालचाल पूछने के लिए कह रहा हूँ। अच्छा ना लग रहा ना तू ऐसे बैठो उदास सा। का है गो? तो यह बात है, तुम तो डायरेक्ट भी पूछ सके का है गो, कहाँ है गो। कभी बातें कह रहे हो, कभी बातें कह रहे हो, तो पूछने में शर्म लग रही है मोते है? का है गो, कहाँ है गो? कैसे मैं राक्षस हूँ जो तेरी इतनी गांड फट रही है मोते सवाल जवाब पूछने में? सीधा सीधा पूछ ले कि भज्जी यार का है गो, है कैसे नाराज सा बैठो है, कैसे तेरे मुंह पे गुस्सा सा धरो, प्यार से पूछ ले, बताऊंगा ना मैं तो। कभी बातें कह रहे हो, कभी बातें कह रहे हो। हाँ सही कह रहा हो, यह बात है, तू बिल्कुल सही कह रहा हो। मैं पूनम तक को कह रहा हूँ, मैं सब तक को कह रहा हूँ। मैं यह बात है तो डायरेक्ट भी पूछ सकूँ के भज्जी का है गो तू? मेरा भी पता ना दिमाग काम ना कर रहा हूँ आजकल। हाँ मैं तो डायरेक्ट भी पूछ सकूँ तो हाँ। अब पूछेगो भी, काय को नाराज बैठो, काय को नाराज ना बैठो। हाँ ए भज्जी कैसे गुस्सा से बैठो तू है? का है वो बता, का बात है? ए यार मैं अपने भैया के वजह से नाराज हूँ। वो मेरा बड़ा भैया आ गया ना विदेश के, वहाँ ने मेरा मूड खराब करके रख रखा है। घर में हरदम मुँह पे हुक्म चलाता रह गया, भज्जी या काम कर दियो, के भज्जी वाह काम कर दियो, के भज्जी महते वाह उठा लियो, के भज्जी या उठा लियो। पापन के सामने बेस्ट और बताएगा मुझे को काम के। हाँ के अब तो पापन के सामने मने भी न करेगा। नहीं अकेले में कहवे का मैं तो मुँह से झाड़ दूंगा को। यही मारे पापन के सामने कहवे के भज्जी वाह काम कर दे, तो मुँह पे मने ना होगा पापन के सामने। मूड खराब कर रखो बाने मेरा। है तो तेरा बड़ा भैया ही, कहीं और को काम तो न कर रहा हो, करवा तो तेरा भैया ही रहो तो पे काम। अच्छी बात है। यूँ तो यहाँ में मोहल टकाने वाली बात कौन सी है? तू वहाँ को छोटो भैया तो कहेगा काम की, और कौन पे कहेगा? और तो को तो वहाँ को काम खुशी खुशी करना चाहिए, क्योंकि वो तेरा बड़ा भैया है। बड़े भैया की बात माननी चाहिए। सुनी तो बड़ो भैया बड़े भैया के हिसाब से तो काम की कह रहे हैं, आखन ने दिखा के कहेगा ओए वाले के चल वहाँ से उठा के चल जल्दी जा और जल्दी आइयो, ऐसे कह रहे, ऐसा काम कर दूंगा मैं वहाँ को। प्यार से कह रहे हो तो मेरे छोटे भैया मुझको ने प्यास सी लग रही है, मुझको पानी लाना। एंड में बोलेगा ओए पानी लेके ये मुझको जरा। मेरा तो कभी बात थूत बजाने का मन कर रहा है। मैंने आज तक काई की ऊंची आवाज में बात ना सुनी, पापा मम्मी के अलावा काई की ऊंची जबान में बात ना सुन सकूं मैं। का बात को बड़ो भैया है, मैं 19-18 साल को है, अब पता चल रही है हमको मेरा बड़ो भैया। नहीं मैं तो बचपन से यूँ समझ तो आ रहा हूँ कि मैं तो अपने घर में इकलौती औलाद हूँ। यूँ पापन को घर मेरा, यूँ पापन की आलीशान गाड़ी मेरी, सब कुछ मेरा। और अब पता चल रही है कि हमारा कोई बड़ो भैया भी है। दिल तोड़ दिया पापन ने, जो हमारे पापन पे 15 साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। करोड़ 85,87,835.81 पैसा मैं तो ने अपने ही समझे हो। और अब पता चल रही है कि वहाँ में भी हिस्सा बांटा हुआ 50-50 है जाएंगे। ऐसे तो मेरे हिसाब में 7 करोड़ कुछ ही आएंगे। अभी तो एक भैया की पता चली है कि हाँ मेरा एक भैया है, वो विदेश से आए हो। अभी कोई पता ना 1-2 टपक गया कहीं नागालैंड वागालैंड। और बाद में पापा मुँह से कहने के भज्जी यू तेरा सबसे बड़ा भैया और यू या तो छोटा भैया, और यागी तो पता ही है यू विदेश से आयो का। मेरी तो लुटियासी बन जाएगी बात है। मोकू ना पकाई भज्जी। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ये तेरे बारे में तू अपने पापा के पैसा पे नियत गिराए ले रहे हो, नियत गिराए ले रहे हो अपने पापा के पैसा पे। एक पैसा को हिसाब रख रहे हो कि हाँ मेरे पापा पे इतना रुपया ना। तेने तो एक पैसा को हिसाब लगा रखा होगा। मेरा एक भैया हुआ तो मेरे हिस्सा में इतना पैसा आएगा, अगर 3 भैया हुए तो मेरे हिस्सा में इतने पैसा आएंगे हैं। एक पैसा को हिसाब लगा रखा हो तेने तो। अगर तू क्लास में इतना दिमाग लगाता ना, अपनी पढ़ाई लिखाई में इतना दिमाग लगाता, आज क्लास में तो जैसा बालक ना होता कोई। अगर क्लास में इतनी मेहनत कर लेता तो तू तो अपने पापा के पैसा पे नियत गिराए ले रहा हूँ। तो मैं अपने पापा के पैसा पे तो नियत गिरा रहा हूँ, और कई के पैसा पे तो नियत न गिरा रहा हूँ। मेरे पापा और मेरा पैसा और मेरे दूसरे भैया का पैसा और मेरे तीसरे भैया का पैसा, वही हिसाब लगा रहा हूँ मैं। मुँह पे कितना आएगा और हिसाब लगाना भी चाहिए, कहीं बाद में गड़बड़ बैठ गई। आगे चल के पापन को पैसा हम भैयन में बटेगा, कहीं 1-2 करोड़ की गड़बड़ बैठ गई, 1-2 करोड़ इतने को है तो बाकी हिसाब कौन देगा? मुझे देना पड़ेगा, तभी तो मैं हिसाब लगा के चल रहा हूँ अभी तक। ये पापन पे कितना पैसा उड़ा रहे हैं, सबको हिसाब लेके चल रहा हूँ मैं अभी तक, जो आगे चल के कोई गड़बड़ ना बैठे। इतना पैसा तेरे पापन पे? और चलो निकलो यहाँ से, बहुत टाइम हो गया आपको इधर बकबक करते हुए। निकलो यहाँ से, जल्दी उठो।
हाँ हाँ बॉडीगार्ड जी जा रहे हैं हम जाने वाले हैं यहाँ पे। रुक जा, चले जाएंगे अभी अभी थोड़ी बातचीत से और कर लेंगे, चले जाएंगे। कोई आफत आ रही है, यहाँ बैठे हैं तो 500 रुपए दिए हैं बिल्डिंग में बैठने को और तू कह रहा निकलो यहाँ से। फ्री फोकट में न बैठे यहाँ पे हम, और इज्जत से बात कर, हम तो इज्जत से। 500 रुपए में पूरा दिन नहीं बैठाया जाता यहाँ पर। अगर आप सबको पूरा दिन यही काटना है तो 5000 रुपए ऊपर जमा करके आओ तब बैठो यहाँ पर। नहीं निकलो यहाँ पर, 500 रुपए में इतना ही बैठाया जाता है। होश में बात कर, सुनी होश में, और नीची आवाज में बात कर, नहीं तेरे बॉडीगार्ड पने निकाल दूंगा। या बॉडी सोडी बना के डरा रहा होगा मुझको, तो जैसे नहीं देखूं मैं। या बिल्डिंग के लिए बॉडीगार्ड होगा तू, हमारे लिए बॉडीगार्ड ना, तेरी यही थूत छेद के भाग जाऊंगा। सुनी छोड़ भज्जी छोड़, गुस्सा मत हो गुस्सा मत हो। अरे गुस्सा क्यों ना हूँ मैं, गुस्सा क्यों ना हूँ मैं, चढ़ के आ रहा हूँ मुँह पे, चढ़ के आ रहा हूँ। मारेगा यू हमें, हे मारेगा, ना जा रहे यहाँ चले हम, ना जा रहे, हमें भगा के दिखा दे यहाँ पे। 500 रुपए दिए मैंने, 500 रुपए। हाँ फ्री में थोड़ी बैठूं यहाँ के, 500 रुपए दिए तब बैठूं यहाँ के, ना जा रहा मैं यहाँ पे, जब मन करेगा तब जाऊंगा यहाँ पे। और ये उठा के भी दिखा दे यहाँ पे। या बिल्डिंग से ही नीचे फेंक दूंगा। सुनी, या दादागिरी और किसी को दिखाइयो। मेरे शरीर की वेशभूषा पे मत जाइयो, नहीं कान के नीचे ये कैसा लगाऊंगा, या कान में तेरे कुछ पता न पड़ेगी का हुआ मेरे संग का न हुआ, पर दूसरे कान पूरी खबर मिल जाएगी कि कैसे बम से फूटा पल्लन को। फेंक देगो यहीं पे नीचे नीचे फेंक देंगे। तुम है तुम्हारी गाँव में इतना तुम तमीज में रह के बात कर। सुनी, तमीज में रह के अनाप शनाप शब्द मत बोल मेरे बारे में। अच्छा तुम ते हम तमीज में बात करें, तुम यहाँ के क्योंकि नवाब जादे हो, जो तुम ते हम तमीज में बात करें, तुम हम ते उल्टे सीधे बोलेंगे, हम कुछ ना कहें, तुम हमें बिल्डिंग के नीचे फेंक दोगे तब भी हम कुछ ना कहें। और हम तुम ते तमीज में रह के बात करें, तुम ते अनाप शनाप ना बोले हम। हाँ हम चूतिया हम जो तेरी सुनते रखनी है बैठे बैठे। राजी कह रहे हैं हम, चले जाएंगे थोड़ी देर और रुक जा, 2-3 बासियों रह गई है, वाह करके हम चले जाएंगे। हमें भी पता, हमने अपने 500 रुपए वसूल कर लिए। क्या तेरी धमकी सुन के जाएंगे यहाँ पे? अगर तू हमसे ऐसी बात करेगा ना तो मैं का यहाँ पे कोई सो भी ना हलेगा यहाँ पे। नहीं तू भगा के दिखा दे हमें यहाँ पे, और कहीं यहाँ से चले जाओ तुम। और कहीं हम यहाँ पे ना जाने। ए भज्जी छोड़ चल रहे यहाँ पे, यू कह रहा हो तो चल रहे यहाँ पे, लड़ाई झगड़ा में कोई फायदा ना है। चल रहे, जल्दी निकलो जल्दी। ले अब मैं रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ बैठो, अब तुम यहाँ पे निकाल के दिखा, मैं भी देखूँ तो मैं कितना दम है। ऐसे ना मानेगा तो तू। हाँ ऐसा तो मैं मानूंगा ही ना। अगर तेरे दिमाग में कोई आइडिया हो यहाँ पे भगाने को, वो आइडिया तो भगा के दिखा मुँह तूने, कोई भी देख ले आज हम। चलो लेकर या बॉडी फुला के तो ऐसे नवाब बनो, ऐसे एड़ में बोल लो, लिख रहो यहाँ से, लिख रहो, बन गए तुम बॉडीगार्ड। प्यार से कह देते भैया आपका टाइम खत्म हो गया, आपके 500 रुपए वसूल हो गए हैं, अब आपका टाइम हो गया यहाँ से जाने के, चले जाइए प्लीज। चला टाइम खत्म है तुम्हारा, लिख रहे यहाँ से, लिख रहा, बहुत देर रहेगी तुम्हें। एड़ में बात कर रहे हो, एड़ में। रुक जा बेटा, तो रुक जा, अभी बताऊंगा, तो अभी रुक जा। हेलो, जल्दी आ जाओ, 33वें फ्लोर पे एक छोरा ने मुंह में माल लगा दिया, या दिखा दे कौन है, हम कौन है, जल्दी आ जाओ जल्दी। भागो बेटा, अभी रुको। वहाँ पे तो को हाथापाई करनी जरूरी, वहाँ में सहूर हाथों बात करने को, तो न दिख रहा कैसे बात कर रहा हूँ हमसे। तो तुम गुस्सा आ गई, मैंने बजा दियो, तो बजा दियो तो तुम वहाँ से भाग काई को आयो है, काई को भागी आयो वहाँ से वापस बजा के। मैं तो यहाँ हमारा भागी आया वहाँ पे, क्योंकि मैंने दिमाग लगा लियो। कैसा दिमाग? देख वहाँ बिल्डिंग पे 35 फ्लोर है, हर फ्लोर पे एक बॉडीगार्ड हो, तो वो 35 के 35 वहाँ आ जाते तो मुंह पे भारी पड़ जाते पेट में। टेंशन ने तो मैं देखने को 35 भारी पड़ जाते, तो मैंने सोची कि भागी चले हटे अब दाल लगा रहेगी तेरी। और वो हमें पकड़ लेते तो? तुम तो कहीं कुछ कहते हो, मैंने बताया वहाँ पे मुँह से कुछ कहते, तुम तो कुछ ना कहते हो। हाँ तुम आराम से आते, थोड़ी देर और बैठ जाते हो। थोड़ी देर और बैठ जाते ना, थोड़ी देर और बैठ जाते। तेरे संग तो कहीं जाना ही बेकार है, कोई पता ना तू हमारी कहाँ पे थूत छिटवा देवे। तू भी कुछ कह लो, तेरे मन में कुछ हो तू भी बोल दे। मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, बता का तेरे मन में, बता दे, उल्टा सीधा भी बोल जाइयो, आ जा। गुस्सा है देखे सगरे, मैं क्या करूँगा, मैं भी घर चलूं। पापा। हाँ खज्जी, तुमने वह भज्जी को कितनी छूट दे रखी है, काई लड़का को इतनी छूट भी ना देनी चाहिए जो सिर पे चढ़ के बैठ जा, फिर आगे चल के पछतावा ही होगा, फिर बाद में ध्यान में वो दिन के हाँ मैं यहाँ को पहले ही सुधार देता, पहले डरा धमका के रखता तो आज ये दिन देखने न पड़ते।
तुम ये भज्जी को अभी तो डरा धमका के रखोगे ना, अभी तो तुम ये कटाई वटाई टाइम पे करते रहोगे तो तभी जाके सुधरेगा, नहीं यूं ना सुधरने वाला। सही बता रहा हूँ मैं पापा तुमको। तुम्हें अब मेरी बात बुरी लग रही होगी, हाँ मैं मान लूँ बुरी लग रही होगी। मैं अपने छोटे भैया के लिए ऐसी बात कर रहा हूँ तो बुरी लग रही होगी तुम्हें, पर मैं पापा वहाँ को बड़ो भैया हूँ, मुझे सोचनी पड़े वहाँ के बारे में। पर पापा मैं वहाँ को बड़ो भैया होने के नाते मोह वहाँ की फिक्र होवे, मोह अपने छोटे भैया की फिक्र होवे, वो गलत राह पे चल रहा है। यही मैं बता रहा हूँ मैं तुम्हें यू बात। बेटा खज्जी मो तेरी बात बिल्कुल भी बुरी ना लग रही, बल्कि तू सही कह रहा हो। मैं वहाँ अभी तक डरा धमका के रखूंगा ना, अभी तक कटाई वटाई टाइम पे करता रहूंगा तो तभी जाके सुधरेगा। नहीं ऐसा ना सुधरेगा। पर मैं वहाँ पे नेक बात पर रोज भी इतना बता सकूं, वो भी फिर यूं कहेगा पता ना पापा कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रहे होते। अरे पापा कैसी बात कर रहे हो तुम? अगर तुम यूं ही बात सोच कर चलोगे तो तुम पे न सुधर रहा भज्जी कभी भी, हाँ कभी न सुधरे तुम पे हो। अगर तुम इन छोटी छोटी बातों में सोचते रहे कि मैं अगर वहाँ पे रोज बजाऊंगा तो वो का समझेगा का ना समझे, तुम देखो तुम मेरी बात समझो पहले। हमें रोज भूख लगे, रोज खाना न खाने हम। अब मत बोल बेटा कुछ। हाँ मेरी बात समझो तो सही, तुम एक बार समझो मेरी बात। देखो अगर तुम्हें रोज भूख लगेगी तो रोज खाना न खाओगे, ऐसे ही अगर भज्जी रोज गलती करके आवे तो रोज थूत छेतो बाकी, हाँ रोज बजावा की गौड़ पे तभी सुधरे हो, नहीं तुम पे न सुधरे कभी भी। अगर तुम इन छोटी छोटी बातें नहीं सोचते रहे कि मैं अगर वहाँ पे रोज बजाऊं तो का समझेगा, कौन से जन्म को बदला निकाल रहे हैं पापा, अगर ऐसे सोचते रहे तो वो न सुधर रहे फिर। पापा इन छोटी छोटी बातों ने भूल जाओ। अगर तुम्हें लगे ना, अगर तुम्हें नेक भी शक होगा कि भज्जी हाँ आज भी कोई छोटी मोटी गलती करके आए हो तो वहाँ पे और ज्यादा बजाओ। अगर छोटी भी गलती करे ना वहाँ पे और ज्यादा बजाओ, जो सोचने पे मजबूर है जाके पापा ने मुँह पे इतनी सी छोटी सी गलती पे इतना बजा दिया तो मैं कोई बड़ी गलती करूंगा तो मुँह पे कितना बजाएंगे। भाई यह बात सोचने पे मजबूर करो तुम, तभी सुधरेगा। अब खज्जी बेटा चुप है जा, मैं समझ गो तू का बात कहना चाह रहा हूँ। तुम मेरी बात है समझ ही तो न रहे पापा, समझ ही तो न रहे तुम मेरी बात है। मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ मेरे सामने भज्जिया रोज छेता करो तुम, हाँ नेक गलती पर छेता करो तभी सुधरेगा। और तुम अरे कहाँ हार के आए हो हैं? तो मैं सहूल नहीं है घर में ना बैठे जावे तो पे हैं, कहाँ हार तो रहे हरदम पढ़ो लिखो न जावे, ऐसे कह कर रह जाओ तुम। पहले बाकू अच्छी तरह से काटे करो, बाकी हड्डी पसली ढीली करके तब पूछे करो यूँ सवाल के अब बता कहते आए हो, समझे? हाँ समझ गो। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। राम राम पापा जी। राम भज्जी बेटा राम। बड़े भैया जी तुम कुछ पापन ने समझा रहे ने, हमें भी बता दो है क्या समझा रहे है? बड़े भैया जी कुछ कह रहे तुम खज्जी भैया जी, पापन पे कुछ कह रहे मेरे बारे में कह रहे दिखे कुछ है? मुझे तो बताओ कहाँ कह रहे मेरे बारे में? ना भज्जी मैं तेरे बारे में कहीं कुछ करूँगा है, तेरे बारे में कहीं कुछ करूँगा? मैं तो अपनी बता रहा हूँ कि मैं विदेश में जाकर कैसे करके कामयाब हुआ, कैसे मैंने स्ट्रगल करो आज मेरी इतनी सैलरी है गई है। यह बात बता रहा मैं पापन ने, सही कह रहा हूँ ना पापा ने? है पापा यही बात कह रहे हो? ऐसी कह रहे हो विदेश में कितने पैसा कमाने लगा है? यही बात चल रही है अभी है पापा जी? मो न पता क्या कह रही हो? हाँ आपका भी पता हुई तुम्हें, आपका कुछ करने तुम याते हैं, आपका तुम्हें सुनाई दे रहा हो कुछ मैं क्या कह रहा हूँ का ना कह रहा हूँ। यहाँ की बात तो बड़े गौर से सुन रहे तुम, याते रखेंगे कि हाँ मेरे छोटे लड़का के बारे में काहे को मेरे कान में भर रहा हो तू? वो कटवाने की प्लानिंग बता रहा हो कैसे काटा जा भज्जी है, याते यूँ रखेंगे काहे को तू ऐसी बात बोल रहा अपने छोटे भैया के लिए? सहूल नहीं है तुम्हें? ऐसे लगे जा रही तुम पे आते इतनी गौर से सुन रहे यहाँ की बात ने। लो आओ भज्जी घर पे, पहले मेरी गाँव पे डंडा तोड़ो, हाँ डंडा तोड़ो 2-3 डंडा तोड़ो मेरी गाँव पे, फिर पूछियो कि भज्जी कहाँ पे हो तू है, कहाँ पे हार रहो तू, फिर पूछिए यह सवाल है। लो बजाओ यार तुम्हारे कान भरे हैं, पहले वह बात पूरी करो, हाँ बजाओ पहले मेरी गाँव पे डंडा। लो मैं नहर भी गया। ए बेटा भज्जी मैं कब बजा रहा हूँ तो पे है, मैं कब बजा रहा हूँ? तू खेल के तो आया, यूँ तो अच्छी बात है, खेलना कूदना भी चाहिए, कोई गलती वलती थोड़ी करिए ना, खेल के तो आ रहा हो बाहर से, यूँ गलती थोड़ी है भज्जी बेटा, अच्छी बात है खेलना कूदना तो। प्लानिंग चल रही है, प्लानिंग भज्जी काटने की प्लानिंग चल रही है घर में। जब तक यू आयो का तो मैं घर में भी सेफ फील न कर पा रहा। तू भी खज्जी पहले देख के तो बोले कर, का बात बोल रहा हूँ मैं, का ना बोल रहा हूँ? तेरे पीछे खड़ा और तू मैं कह रहा हूँ चुप है जा बेटा चुप है जा, फिर भी है पापा सुनता लो मेरी बात है, सुनता लो मेरी बात है, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, सगरी बात सुन ली मैंने तेरी। सॉरी पापा जी। ए पापा ज्यादा गुस्सा है वो भज्जी, तो मैं वहाँ को कुछ पैसा दे रहा हूँ तो वो दुकान पे तो समोसे ले आएगा, खुश है जाएगा फिर है नहीं? मो ना पता खुश होएगा ना होएगा? खुश क्यों ना होएगा, मैं कहूँगा ले भज्जी 200 रुपया ले जा और समोसे लिया सगरेन के, खुश है जाएगा, जब इतने सारे समोसे लाएगा तो खुश ही है जाएगा। देख ले अब तू ही। मुँह को कटवाने की प्लानिंग चल रही है घर में, प्लानिंग सजा रहा हूँ मुँह कटवाने की, पापन के कान भरे जा रहे हैं। अगर पापा ना होते तो अभी घुट पड़ता बात। बताओ हमारी थूत छिटवाने की प्लानिंग है रही है घर में?